हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आपका इलेक्ट्रिकल ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था फ्रेंड्स एमसीबी के बारे में, और मैंने बोला था कि अगली वीडियो में हम आरसीसीबी या आरसीसीबीओ के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आरसीसीबी और आरसीसीबीओ के बारे में फ्रेंड्स, कि इसको हमारे घर में लगाना क्यों ज़रूरी है और इससे हमको क्या फ़ायदा होगा। तो सिंपली पहले देखते हैं फ्रेंड्स, जो आरसीसीबी होता है उसका फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। और आरसीसीबी और आरसीसीबीओ दोनों सेम ही है फ्रेंड। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर और आरसीसीबीओ का होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड प्रोटेक्शन। ये दोनों ही लीकेज करंट से हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बट ये जो है ये साथ में ओवरलोड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। लेकिन हमको हमारे घरों में आरसीसीबी लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में एमसीबी तो पहले से लगा होता है जिसमें हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलता ही है। तो हमको अलग से ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने घरों में लीकेज करंट से बचने के लिए, करंट लगने से बचने के लिए आरसीसीबी लगा सकते हैं। ये होता है आरसीसीबी का सिंबल फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल सिंबल आप देख सकते हैं। तो अब मुद्दे में आते हैं कि हमको अपने घर में आरसीसीबी क्यों लगाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग न्यूज़ में देखते हैं और हर जगह देखते हैं कि कभी न कभी न्यूज़ आता ही रहता है कि कोई बंदा कूलर में पानी भर रहा है और कूलर में करंट लगने से उसकी मौत हो गई। कोई कुछ काम कर रहे घर में सॉकेट में, तो उसकी करंट लगने से मौत हो गई। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि हमारे घरों में मान लो कूलर ही है, फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं, कूलर है, अगर हमारे घर में अर्थिंग नहीं है, जबकि अभी मुझे लगता है 80% ऑफ घरों में, 80% घरों में अर्थिंग नहीं होगी, और अर्थिंग होगी भी तो प्रॉपर अर्थिंग नहीं होगी और उसका प्रॉपर टेस्ट नहीं करते होंगे, जिससे कि अर्थिंग का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है फ्रेंड बहुत। फिर कोई मतलब नहीं होता घर में अर्थिंग रखने का। और अगर घर में आपकी अर्थिंग आप लगवाए भी हैं और उसको अगर आप आपके घर में जो इक्विपमेंट्स है, कूलर है, फ्रिज है, उससे आप कनेक्ट किए हैं उस अर्थिंग को ऐसे कनेक्ट किए हैं, तभी आपको लीकेज करंट से प्रोटेक्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और वैसे भी 80% घरों में आज के डेट में अर्थिंग नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो अब इसका क्या उपाय है फ्रेंड्स? हम कैसे अपने घरों में करंट लगने से बच सकते हैं? हम सब जानते हैं फ्रेंड्स, हमारे घरों में हमारे माँ बाप, बुजुर्ग, बच्चे रहते हैं, वो घर में खेलते रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी घटना होती है जिसमें करंट लगने से मौत हो जाती है, ऐसी हमको सुनाई पड़ती है अनफॉर्चुनेटली। तो उसके लिए हम अपने घरों में आरसीसीबी लगा सकते हैं। तो आरसीसीबी क्या काम करता है फ्रेंड्स, आज आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, किसी की जान भी बचा सकती है। आरसीसीबी जो होता है वो हमारा 30 मिलियम्स का आता है, 100 मिलियम्स का आता है और 300 मिलियम्स का आता है। ठीक है फ्रेंड, जो 300 मिलियम्स का है इसको हम इंडस्ट्रियल यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। जो 100 मिलियम्स है, 100 मिलियम्स का आरसीसीबी हम अपने घरों में लगा सकते हैं। ये बहुत सही है फ्रेंड्स, क्योंकि 30 मिलियम्स बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत कम करंट हो जाएगा। अगर आपके घर में 30 मिलियम्स या उससे ऊपर का करंट मान लो कहीं लीकेज होता है, तो तुरंत आपका आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा, इससे आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए सबसे सही है कि 100 मिलियम्स का आप अपने घर में आरसीसीबी लगवाएं। क्यों लगाएं आरसीसीबी, ये कैसे काम करता है? आरसीसीबी जो होता है फ्रेंड, आरसीसीबी, इसमें भी हम फेस और न्यूट्रल, इनकमिंग लेते हैं, आउटगोइंग से फेस और न्यूट्रल लेते हैं। ये ऐसे फिर लोड से कनेक्ट रहेगा। ये फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। आरसीसीबी काम कैसे करता है? आरसीसीबी सेंस करता है, मतलब जितना इसके फेस में जितना करंट जा रहा है उतना ही रिटर्न इसको न्यूट्रल में करंट मिलना चाहिए, तो ये ऑपरेट होते रहेगा। अगर जितना फेस में जा रहा है उतना न्यूट्रल में नहीं गया और इनके दोनों के बीच में 100 मिलियम्स का भी डिफरेंस आया, अगर हम 100 मिलियम्स का आरसीसीबी लगाएं तो 100 मिलियम्स के डिफरेंस में ट्रिप होगा, 30 मिलियम्स का लगाया है तो 30 मिलियम्स में होगा, 300 लगाया है तो 300 मिलियम्स में होगा। तो 100 मिलियम्स भी दोनों के बीच में डिफरेंस आया तो ये तुरंत ट्रिप कर जाएगा फ्रेंड, तुरंत ट्रिप कर जाएगा।
मतलब अगर मेरे फेस से 4 एम्पियर जा रहा है और अगर इसको पूरा 4 एम्पियर नहीं मिल के 3.9 एम्पियर भी मिला, 100 मिली एम्प्स का डिफरेंस आया, तो ये तुरंत ट्रिप कर जाएगा, जिससे कि हमको करंट नहीं लगता, हमारी जान बच सकती है। कैसे? मान लो आपका कूलर है, उसमें आपका लीकेज करंट आ रहा है और उसके संपर्क में अगर कोई आएगा तो ऑब्वियस है उसकी डेथ हो जाएगी अगर सही से चिपका तो, क्योंकि हमारे बॉडी में अगर 30 मिली एम्प्स तक का करंट फ्लो होगा तो हमको झटका देके छोड़ देता है करंट। अगर 100 मिली एम्प्स या इससे ऊपर का हुआ तो हमारी डेथ भी हो सकती है। डेथ 30 मिली एम्प्स में आपको झटका दे देगा अगर 30 मिली एम्प्स पास हो रहे हैं आपके बॉडी से, लेकिन अगर 100 मिली एम्प्स हुआ फ्रेंड्स, अगर 100 मिली एम्प्स आपके बॉडी से फ्लो हुआ तो आपकी डेथ हो सकती है। तो ये आरसीसीबी क्या करता है, अगर इसके फेस में जितना जा रहा है उतना न्यूट्रल में नहीं मिला, अगर बॉडी में कहीं मान लो आपके घर में लीकेज हो रहा है और 100 मिली एम्प्स के इसको डिफरेंस दिखा तो ये तुरंत ट्रिप कर देगा। या आप मान लो कहीं लीकेज है करंट और उसको आपको टच करोगे, मान लो ये कूलर है, इसके बॉडी में करंट फ्लो हो रहा है, तो इससे मान लो निकल के 4 एम्पियर रिटर्न न्यूट्रल में जा रहा है, इसके फेस से होके रिटर्न 4 एम्पियर आरसीसीबी के लिए जा रहा है। अगर इसके बॉडी में करंट फ्लो हो रहा है और अगर कोई इंसान इसको टच करता है तो जो फ्लो हो रहा है करंट वो इधर फ्लो होने की कोशिश करेगा इसकी बॉडी से अर्थ में, तो उस चीज़ को आरसीसीबी जो है वो सेंस कर लेगा कि लीकेज करंट है करके, और ये तुरंत ट्रिप हो जाएगा, जिससे आप बच जाएंगे, आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। और अगर आपके घर में आरसीसीबी नहीं लगाए हैं आप, तो ये आपके बॉडी से होके फ्लो करेगा और अगर खुदा ना खास्ता 100 मिली एम्प से उससे ज़्यादा फ्लो होता है तो आपकी डेथ हो सकती है। हम पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था कि हम घर में एमसीबी लगाते हैं, तो एमसीबी जो होता है वो हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है, ये हमें लीकेज करंट प्रोटेक्शन नहीं देता। एमसीबी भी लगना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे घरों में हम एमसीबी लगाएं, उसके सीरीज़ में हम एक घर में आरसीसीबी लगाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। उसके बाद इधर लोड, ये सही तरीका है लगाने का। ये कभी मत करना कि पहले आरसीसीबी लगा दिए उसके बाद एमसीबी लगा रहे हैं फिर इधर लोड है, ये गलत है। पहले एमसीबी फिर आरसीसीबी फिर घर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आप अपने घर में एमसीबी के सीरीज़ में एमसीबी भी लगाइए, उसके साथ एमसीबी के आउटगोइंग फिर आरसीसीबी में लगाइए, उसके बाद लोड में, तो आपके घर में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन एमसीबी देगा, और जो लीकेज करंट होता है, जो करंट लगने का खतरा होता है, उससे आपको आरसीसीबी बचाएगा, जिससे आपके घरों में किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को या आपको करंट लगने का खतरा नहीं होगा और आपकी जान बची रहेगी। 80% ऑफ लोगों को ये चीज़ पता नहीं रहती फ्रेंड्स, और अनफॉर्चुनेटली हम खबर सुनते हैं कि करंट लगने से मौत हो गई, ये हो गई। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आरसीसीबी कैसे काम करता है। तो आरसीसीबी जो है अपने घरों में 100 मिली एम्प्स का आप ज़रूर लगाइए, जिससे कि आप करंट लगने से बचे रहेंगे। और आप बाकी लोगों को भी इसके बारे में जागरूक कीजिए, बताइए कि आप अपने घर में आरसीसीबी लगाइए, क्योंकि बहुत आज के डेट में तो अर्थिंग तो किसी के घर में लगी नहीं होती फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीबी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एमसीबी के साथ में आप अपने घरों में आरसीसीबी भी लगाएं, जिससे कि आपका करंट को सेंस करे और आप घर में बचे रहें फ्रेंड्स। मैं इसमें और बहुत ज़्यादा डीप भी जा सकता हूँ इस टॉपिक में, लेकिन मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाने के लिए कि आरसीसीबी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर करंट ना लगे, चाहते हैं कि आपके घर में किसी को करंट ना लगे, तो आप आरसीसीबी जरूर लगाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बहुत लोग को पता चलेगी तो बहुत लोग की जान बच सकती है फ्रेंड। बहुत बहुत धन्यवाद।